साथियों, आज जो कविता लेके आपके बीच में आया हूं उसका शीर्षक है माँ। कलयुग में आज बच्चे कलयुग में आज बच्चे माँ को उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी होना चाहिए। माँ ईश्वर की बनाई वो इकलौती संपत्ति है जो अपने परिवार की खातिर, अपने बच्चों की खातिर किसी भी लेवल की पीड़ा सह सकती है, लेकिन उस माँ को समझ पाना सबके बस में नहीं है। अगर आपके पूर्व जन्म के पुण्य नहीं होंगे तो आप यकीन माने उस माँ को आप नहीं पहचान सकते। माँ बहुत गहरी अनुभूति है, ईश्वर का सबसे बड़ा अवतार है माँ। आइए, मेरी औकात तो नहीं है कि मैं माँ पर कुछ बोल सकूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं चार लाइन अपने हृदय से निकालने के लिए। क्योंकि मैं माँ हूं, क्योंकि मैं माँ हूं, मेरा खून जहां जहां है, मैं हर पल वहां वहां हूं, क्योंकि मैं माँ हूं, क्योंकि मैं माँ हूं। मेरी ममता का कोई मोल चुका नहीं पाया, मेरी ममता का कोई मोल चुका नहीं पाया, मेरी पीड़ा को कोई समझ नहीं पाया, इसलिए आज परेशान हूं। क्यों? क्योंकि मैं माँ हूं। मेरी भी मर्यादाएं हैं, इस वजह से एक सीमा तक तो जा सकती हूँ, उसके बाद नहीं जा सकती हूँ, चाहे वो पति के सामने हो, चाहे वो बच्चों के सामने हो। मैं कहीं से कहीं तक जा सकती हूँ, मैं कहीं से कहीं तक जा सकती हूँ, परिवार की किसी भी लेवल की सीमा को सह जा सकती हूँ, पर आज ऐसे लगता है जैसे मैं अनजान हूं, पर आज ऐसे लगता है जैसे मैं अनजान हूं। क्यों? क्योंकि मैं माँ हूं, क्योंकि मैं माँ हूं। माँ त्याग का प्रतीक है, माँ त्याग का प्रतीक है, उदाहरण बिल्कुल सटीक है। क्यों? क्योंकि मैं धरती की आन बान और शान हूं, क्योंकि मैं माँ हूं, क्योंकि मैं माँ हूं। आज औलाद माँ को नहीं समझती, आज औलाद माँ को नहीं मानती, आज औलाद उसकी ममता को नहीं पहचानती, तब लगता है जैसे नामो निशान हो। आज औलाद माँ को नहीं मानती, औलाद माँ की ममता को नहीं पहचानती, तब लगता है जैसे मैं नामो निशान हूं। क्योंकि मैं माँ हूं, क्योंकि मैं माँ हूं, मेरा खून जहां जहां है, मैं हर पल वहां वहां हूं, क्योंकि मैं माँ हूं। लेकिन बड़े दुख की बात है, चाहे वो गौ माँ हो, चाहे वो माँ जिसने हमें जन्म दिया हो, पहली दृष्टि से लेके और हमारी आखिरी खुशी की सीमा तक उसने हर प्रकार का त्याग किया है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि इस कलयुग में बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को पहचानते हो, अन्यथा भौतिकता में इतने खो गए हैं कि उनको ना माँ का ध्यान है, ना माँ बाप का ध्यान है। बाप का तो फिर भी ठीक है, लेकिन माँ का जो एहसान है, अगर वो बच्चे भूल जाते हैं तो वो अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बीज बो रहे हैं जो ऊसर जमीन में हमने बोया है और जिसका कोई भी फल नहीं होगा। अगर हम अपने माँ की सेवा नहीं कर पाए तो आप ये मानना कि आप भगवान के दूर दूर तक भक्त नहीं हो सकते हैं। आप भगवान के बहुत दूर दूर तक भक्त नहीं हो सकते हैं। किसी ने एक बार बहुत अच्छी लाइन कही थी, हे पिता, हे पिता, मैंने तेरे रूप में उस ईश्वर को देखा। हे पिता, मैंने तेरे रूप में उस ईश्वर को देखा है। हे माँ, मैंने तेरे रूप में उस परमेश्वर को देखा है। यानी माँ को परमेश्वर बताया है और पिता को ईश्वर बताया है। हे पिता, मैंने तेरे रूप में उस ईश्वर को देखा है। हे माँ, मैंने तेरे रूप में उस परमेश्वर को देखा है। जब मैं मंदिर की चौखट पर गया,
अंदर से आभास हुआ, बेवकूफ तू यहाँ आया है। मैंने ईश्वर को खुद तेरे दर पर भेजा है, मैंने ईश्वर को खुद तेरे दर पर भेजा है। यानी जिस मंदिर में हम जाते हैं वहां का भगवान भी कहता है कि अगर माँ बाप का दिल दुखा के यहाँ चले आए हो तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। क्या सोच के आए हो कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, जब तुम उसके नहीं हो पाए जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उस बाप के नहीं हो पाए जिसने तुम्हें अपना खून बेच करके पढ़ाया लिखाया शादी की और तुम्हें इस लायक बनाया कि आज तुम अहंकार का जीवन जी रहे हो, जब तुम मुश्किल नहीं हुए तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। मेरे पास तुम जैसे अनगिनत बिना थके चलने वाले देवदूत हैं, तुम जैसे भक्तों की मुझे क्या जरूरत है। तो ईश्वर की दृष्टि में भी उन बच्चों का मान सम्मान नहीं होता जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। अगर अच्छी लगी हो लाइन तो आप जरूर हमें सुझाव दीजिएगा। अगर